So hello and welcome friends to our YouTube channel, that is BioMinds, and welcome back to our new lecture series on combustion and flame. So from today onwards we are going to start our new lecture series on chapter number 3, that is combustion and flame. So let's start with some definition or scientific terms of this chapter, and these definitions are going to helpful for you all through this chapter. So let's start with the first definition, that is ignition. अब ignition क्या होता है? If we are learning in a scientific way, it simply says that it's a process which initiates, that means starts the combustion process. ये एक प्रोसेस होती है जो कि कंबशन प्रोसेस को स्टार्ट करती है. सिंपल वे में अगर समझना है तो ये एक प्रकार की आग लगाने की प्रोसेस. मतलब अगर जब आप आग लगाते हो, आग लगाने की कोशिश करते हो, तो वो होती है इग्निशन प्रोसेस. मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आग लगाई जाए. और कंबशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए इतना समझ लो, इट्स एन प्रोसेस विच स्टार्ट्स और इनिशिएट द कंबशन प्रोसेस. आग लगाने की प्रोसेस होती है. उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं इग्नाइटर. अब इग्नाइटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसी चीज़ें होते हैं जो आग लगाते हैं. आग लगाने की प्रोसेस इग्निशन, आग लगाने वाले इग्नाइटर. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच एजुकेशन हैज बीन गिवन और इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन. टीचिंग एक पढ़ाने की प्रोसेस है और जो उसे पढ़ाता है उसे टीचर कहा जाता है. तो इन द सेम वे इग्निशन और इग्नाइटर, इग्निशन एक प्रोसेस है, आग लगाने की प्रोसेस है, और इग्नाइटर मतलब होते हैं आग लगाने वाले. और इग्नाइटर के एग्जांपल्स हैं मैच बॉक्स और लाइटर. फैन बंद कर. ये होते इग्नाइटर. अब सिंपल वे में समझेंगे, मैं इसे रब कर रहा हूं ऐसा, तो ये होता है इग्निशन, आग लगाने की प्रोसेस. और जो इस प्रोसेस को करेंगे, ऐसी सब्सटेंस जो इग्निशन की प्रोसेस करेंगे, जैसे कि ये मैच बॉक्स है ना, लाइटर, ये लाइटर, ये आग लगाने की प्रोसेस करेंगे, तो ये होते हैं इग्नाइटर, मैच बॉक्स एंड लाइटर. सो इस तरीके से होता है इग्निशन और इग्नाइटर. उसके बाद में कंबशन क्या होता है, और फैन बंद करना पड़ेगा, ठीक है, देख लेंगे. कंबशन क्या होता है? कंबशन होता है प्रोसेस ऑफ बर्निंग. मतलब आग लग चुकी है, आग जहां चल रही है वो प्रोसेस होती है. सो द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, आग लगने की प्रोसेस. आग लगानी है, आग जो लगाते हैं वो इग्नाइटर. आग लगाने की प्रोसेस इग्निशन. आग लग चुकी है, अब आग चालू है, तो वो रहेगा कंबशन प्रोसेस. कंबशन प्रोसेस सिंपल वे में अगर समझना है, इट्स एन प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जलने की प्रोसेस है. पर इस जलने के प्रोसेस को लगता है एयर, मतलब ऑक्सीजन लगता है. आग लगेंगी बाबा, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर आग लगने के लिए ऑक्सीजन भी लगेगा, एयर भी लगेंगे, हवा भी लगेगी. अब जैसे कि समझ, अब ये मैं आग लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये होगा इग्निशन, और जो लगाते हैं वो इग्नाइटर. अब ये बंद हो फैन, हाँ होगा फैन. ये होता है कंबशन. आग लग गई ना, तो ये आग लगने की जो प्रोसेस है, आग लग चुकी है, आग लगने की प्रोसेस कंबशन. आग लगा रहे हो आप तो इग्निशन, आग लग चुकी है कंबशन. ये और एक एग्जांपल. हाँ, ये इससे भी लगती, और अब वो गैस लाना पड़ेगा, सिलेंडर लाना पड़ेगा, वो बर्नर रखना पड़ेगा, और फिर ऐसा निशान नहीं लगाना पड़ा, सिर्फ ऐसा बटन नॉब ऑन करके आप कर सकते हैं. तो ये होते हैं कंबशन की प्रोसेस, आग लगने की प्रोसेस. आग अगर आप लगा रहे हो तो इग्निशन, लग चुकी है तो कंबशन, और जो आग लगाते हैं इग्नाइटर. वैसे डे टू डे लाइफ में भी होते हैं. मैच बॉक्स और लाइटर की बात कर रहा हूं मैं, आग लगाने वाली. ये दुनिया बहुत अच्छी है, कोई किसी केस में आग लगाता नहीं है, तो ये दुनिया बहुत अच्छी है. तो कोई आग लगाने वाला है नहीं, पर ये दो चीजें नॉन लिविंग थिंग, ये आग लगाने की काम करती है, तो इन्हें हम कहेंगे इग्नाइटर.
तो इस तरीके से थी कंबशन, मतलब प्रोसेस ऑफ बर्निंग, आग लगने की प्रोसेस होती है। जहाँ आग चालू है कंबशन, आग लगाने की पहले इग्निशन, जो लगाते हैं इग्नाइटर। बहुत बार रिपीट कर दिया, कमेंट बोलो मत अभी। और कंबशन होती कैसी है? इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उनको ऑक्सीजन लगेंगे, कंबशन को ऑक्सीजन लगेगा। बगैर ऑक्सीजन के कंबशन हो ही नहीं सकती। जैसे ह्यूमंस को ऑक्सीजन लगता है जिंदगी जीने के लिए, वैसा ही आग को भी लगती है, बर्निंग को भी लगता है ऑक्सीजन जलने के लिए। जलना भी है तो ऑक्सीजन, मरने के टाइम भी ऑक्सीजन, मतलब मर गए तो अगर कि उसका अंतिम संस्कार करना है तो वहाँ पर भी बर्निंग की प्रोसेस लगती है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो अलग टॉपिक है, समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो कंबशन, आग लग चुकी है, आग लगने की प्रोसेस। और कंबशन के जो होते हैं, कंबशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना याद रख लो समझने के लिए कि कंबशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, बगैर ऑक्सीजन के कंबशन नहीं होगा। That's why we have wrote here, I have wrote here, oxidation can be seen during combustion process. So during combustion oxidation can be seen. Oxidation क्या होता है समझ लो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है एक के बाद एक, एक के बाद का ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किसी प्रोसेस में, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अब जरा वर्ड के तरफ ध्यान दो आप। डेशन, एडिशन, डेशन, और ऑक्सी, ऑक्सीजन, ऑक्सी, ऑक्सीजन, डेशन, एडिशन, एडिशन, डेशन, डेशन, एडिशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन है। और यहाँ पर क्योंकि ये प्रोसेस में ऑक्सीजन लग रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं कंबशन कंबशन नीड्स ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत रहेगी। तो इस तरीके से था ऑक्सीडेशन और कंबशन के बारे में। अब थोड़ा देखते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब कंबस्टिबल मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनमें आग लग सकती हो, ऐसे सब्सटेंस जिनमें आग लग सकती हो वो कंबस्टिबल। जैसे कि एग्जांपल ड्राई लीव्स, सूखे लीव्स। उल भी आता है क्या? उल लिखा है क्या? उड़, उड़ लिखा है। उल मतलब वो जो शिप से मिलता है, उड़ मतलब लकड़ी, उड़ उड़ जाए नहीं, उड़ मतलब लकड़ी होता है। लकड़ी में भी आग लगती है ना। वो आप कुछ खाना वगैरह बनाने के लिए बाहर कुछ भटेरी वगैरह आता है, जो भी आता है, भाजी, बैंगन की भाजी बना रहे, कुछ सब्जी बना रहे, बड़ा सा शादी का प्रोग्राम है, तो भगोने के नीचे लकड़ियाँ रखते ना आप, ताकि वो लकड़ियाँ जले, अपने आप नहीं जलते, इग्नाइटर की मदद से जलते हैं। तो लकड़ियाँ जलते हैं, तो जो जलते हैं वो कंबस्टिबल। और एग्जाम्पल है पेट्रोल। अब पेट्रोल तो ऐसा जलता ना, रप 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 रप, बहुत भयानक जलता पेट्रोल, एक चिंगारी से जल जाता। आगे देखेंगे अभी हम इनफ्लेमेबल क्या होता है। सो कंबस्टिबल का मतलब जो जल सकते, मतलब पेपर कंबस्टिबल है, वेरी गुड। और क्या है कंबस्टिबल? वुड, ड्राई लीव्स, पेट्रोल, डीजल भी कंबस्टिबल है, केरोसिन भी कंबस्टिबल है। उसके बाद में कोल, कोयला, काला काला कोयला, वो भी जलता है। जो जल सकता है वो कंबस्टिबल। अब उसके बाद नॉन कंबस्टिबल, यहाँ पे ग्रीन में लिखा है मैंने, नॉन कंबस्टिबल। हाँ देख रहे हो, नॉन कंबस्टिबल। नॉन कंबस्टिबल मतलब जो जल नहीं सकते, जिनमें आग नहीं लगती है। ठंडेगार है, ठंडेगार मतलब बर्फ नहीं होता है, मतलब जिनमें आग नहीं लगती है, जिनमें मतलब आग लगी नहीं सकती है। अब वो कौन होते हैं? ग्लास, ग्लास नॉट गिलास, 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 ग्लास, कांच के टुकड़े जो होते हैं उसमें आग नहीं लगती है। उसके बाद मेटल्स, आयरन, स्टील, इनमें आग नहीं लगेंगी। और सिरेमिक्स, फर्शीस वगैरह वगैरह जो भी रहते हैं, फर्शी वगैरह, इनमें भी आग नहीं लगती। गर्म होना अलग बात है, आग लगना अलग बात। जब कोई चीज़ जल रही है उसे कहेंगे हम कंबस्टिबल, जिनमें आग देखने को मिलती है। गर्म तो कोई भी हो सकता है, इंजन भी गर्म होता है टेंशन की वजह से। यहाँ अलग टेंशन है, यहाँ आग की वजह से गर्म होगा। जैसे कि पत्थर है, नॉन कंबस्टिबल में आता होगा, हाँ स्टोन। अब ये धूप से गर्म होगा, जलेगा क्या? नहीं, तो ये नॉन कंबस्टिबल। जो जल सकते हैं कंबस्टिबल, जो नहीं जल सकते वो नॉन कंबस्टिबल में आते हैं। सो इस तरीके से था इग्निशन, इग्नाइटर, कंबशन, ऑक्सीडेशन, कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल। फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ मैं, फैन बंद करना पड़ेगा नहीं तो आग नहीं लगेगी।
वो रुकाता है आग के प्रोसेस को। अब ये मैच बॉक्स है, काड़ी की डब्बी, डुब्बी, टब्बी, पब्बी, क्या बोलते मालूम नहीं, मेरे हिसाब से मैच बॉक्स है, आपके हिसाब से मैच बॉक्स होना चाहिए। अब ये क्या कर रहा हूं मैं, आग लगाने की प्रोसेस कर रहा हूं, तो ये होगा इग्निशन, आग लगाने की प्रोसेस। और जो लगाने वाली होती है, आग लगाने वाली, उसे हम कहेंगे इग्नाइटर। लगना बाबा, हाँ लग गई। ये है कंबशन, आग लग गई ना, नहीं बुझाऊंगा नहीं वैसे, जबान जल जाएंगे मेरे। तो ये है कंबशन प्रोसेस, आग लग चुकी है, कंबशन प्रोसेस। और इस आग को लगता है ऑक्सीजन या फिर एयर में ऑक्सीजन रहता है तो वो लगेगा। सो कंबशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट इज ऑक्सीजन। एंड कंबशन ऑल्सो, इन कंबशन वी कैन ऑल्सो सी द ऑक्सीडेशन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कंबशन होगा नहीं। तो एक के बाद एक आपको यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन देखने को मिलेगा। उसके बाद कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल, जो जल सकते हैं कंबस्टिबल, जो नहीं जल सकते वो है नॉन कंबस्टिबल। सो इस तरीके से पूरे डेफिनेशन, उनके मीनिंग्स, उनके एग्जाम्पल, ये सब थे। कुछ डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी अबाउट सम कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कंबशन। अभी हम कुछ कंडीशंस देखते हैं जिसकी वजह से कंबशन प्रोसेस होगी। अगर ये कंडीशंस नहीं है तो कंबशन नहीं होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है कंबशन के लिए, वो होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल उस सब्सटेंस का जलना ज़रूरी होता है। अगर वो सब्सटेंस कंबस्टिबल ही नहीं है, नॉन कंबस्टिबल है, तो कंबशन प्रोसेस ही कहाँ से होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और एग्ज़ाम देने के लिए आपके पास अगर हॉल टिकट ही नहीं है तो आपको हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। अगर हॉल में एंट्री नहीं मिलेंगी तो आप एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे। सो एग्ज़ाम देने के लिए हॉल टिकट ज़रूरी है, पेन ज़रूरी होता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है हॉल टिकट। हॉल टिकट नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। इन द सेम वे कंबशन अगर करना है, सबसे पहले जो चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़, वो सब्सटेंस कंबस्टिबल रहना चाहिए, मतलब वो सब्सटेंस जलना चाहिए। अगर आप किसी स्टोन को ले रहे हैं और वहाँ पर कंबशन कर रहे देख रहे हैं तो वो नॉन कंबस्टिबल है, आग लगेंगी ही नहीं, तो कंबशन वहाँ पर नहीं होगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है द सब्सटेंस शुड बी कंबस्टिबल, वो सब्सटेंस जलने की योग्य रहना चाहिए। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, हवा रहनी ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ हवा है वहाँ ऑक्सीजन है। जहाँ पर हवा रहेंगी उसके अंदर ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। हवा एक प्रकार का गैस है और इस हवा में कई सारे गैसेस होते हैं, और उस गैस में एक इंपॉर्टेंट गैस आता है जिसका नाम है ऑक्सीजन, जो ह्यूमंस के लिए भी ज़रूरी होता है और फायर के लिए भी ज़रूरी होता है, कंबशन के लिए भी ज़रूरी होता है, बर्निंग के लिए भी ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले नेक्स्ट जो कंडीशन है वो रहेंगे कि एयर का होना ज़रूरी है। थर्ड कंडीशन है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, मतलब उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर मतलब जलने का तापमान। कोई सब्सटेंस कितने डिग्री के ऊपर आग को पकड़ सकता है उसका एक टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर को कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर, जलने का तापमान। तो उस जलने के तापमान तक पहुंचना भी जरूरी होता है, क्योंकि आप आग तो लगा रहे हो पर उस सब्सटेंस को उतनी आग मिल ही नहीं पा रही है जिसकी वजह से उसमें आग लग सके, तो वो सब्सटेंस जलेगा नहीं, भले वो कंबस्टिबल हो पर जलेगा नहीं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं लकड़ी का, अगर आप एक लकड़ी को मैच बॉक्स, जो काड़ी के बॉक्स आता है मैच बॉक्स, उसके काड़ी से अगर आप जलाना चाहते हो तो बड़ी सी लकड़ी जल नहीं पाएंगी, आग रहेगी पर लगेंगी नहीं ना। वो माचिस में तो आग लगाई जाएंगी पर वो आग उस लकड़ी में लग नहीं पाएंगी ना, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर तक आग पहुंची ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ से मुंबई जाना है और आपने गाड़ी की है, पर गाड़ी में आपने 50 रुपये का ही पेट्रोल डाला है, 4 व्हीलर में 50 का ही पेट्रोल डाला है। अब गाड़ी में पेट्रोल 50 रुपये का है तो क्या आप मुंबई जा पाओगे? मेरे हिसाब से तो नहीं जा पाओगे। तो उतनी गाड़ी में पेट्रोल है नहीं ना, जिसकी वजह से आप मुंबई, जो कि 400 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे आप। तो एक गाड़ी की जब आप गाड़ी को जलाते हो, आग लगाते हो, तो उसमें उतना आग नहीं है कि वो आग उस पीस ऑफ जो बड़ी सी लकड़ी उसको जला सके।
तो वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब सिंपल वे में किसी सब्सटेंस का जलने का तापमान होता है, मतलब वो कितने डिग्री के ऊपर उसमें आग लगेंगी, वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। और अगर इसको हम समझना है तो वो होता है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग, मतलब एक ऐसा तापमान जहां पर सब्सटेंस में आग लगती है, आग लगने का तापमान, एक ऐसा तापमान जहां पर आग लग सकती है, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग, वो होता है इग्निशन टेम्परेचर। और अटेनमेंट का मतलब होता है रीचिंग, गेटिंग। जब तक किसी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। फॉर एग्जांपल, अगर पेपर का इग्निशन टेम्परेचर है 233 डिग्री सेल्सियस, ये इग्निशन टेम्परेचर मतलब जलने का तापमान है, और आप अगर उसको दे रहे हो 200 डिग्री का टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर में आग लगेंगे नहीं, उसमें आग जलेंगे नहीं। इन द सेम वे वुड, लकड़ी, उसका इग्निशन टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। अगर आप उसको 250 डिग्री सेल्सियस दे रहे हो, 260 दे रहे हो, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल नहीं पा रहा है ना, तो फिर वो जलेगा कैसे। और एक एग्जांपल से समझते। फॉर एग्जांपल, एक कोई स्टूडेंट है, ठीक है, मैं छू बाबा, स्टूडेंट नहीं मैं। अब मुझे लगते हैं 5 रोटियां खाने को, हाँ मुझे लगते हैं 5 रोटियां मुझे खाने को लगती है। अब मुझे दे रहे 2 रोटियां, तो मेरी जो कैपेसिटी 5 रोटी की वो तो पूरी नहीं हो रही है, तो मैं भूखा ही रह रहा हूं ना, आधा ही पेट मेरा भरा जा रहा है, मेरे को भूख पूरी मेरी मिट नहीं रही है। तो जितनी मेरी कैपेसिटी 5 रोटी होगी वो तो मुझे मिल नहीं रही है, तो फिर मैं भूखा ही रहूंगा, मुझे मतलब आधा ही पेट मेरा भरा जाएगा। इन द सेम वे इग्निशन टेम्परेचर होता है, किसी चीज का जलने का तापमान होता है, वो उतना अगर उसको तापमान नहीं दिया जाएगा तो वो चीज जल नहीं पाएगी। जैसे कि आप एक काड़ी की डब्बी से, एक मैच बॉक्स से आप ड्राई लीव्स को तो जला सकते हो, पर एक लकड़ी को नहीं जला सकते, क्योंकि ड्राई लीव्स का इग्निशन टेम्परेचर होता है कम एज कंपेयर टू वुड, बड़ी सी जो लकड़ी होती है वो। तो इग्निशन टेम्परेचर इज नथिंग बट अ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग, और द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग। किसी चीज का जलने का तापमान होता है, किसी चीज का एक ऐसा तापमान होता है कि उसमें बताया जाता है कि इतने तापमान के ऊपर उस चीज में आग लगेंगी, और उसे कुछ एग्जांपल से, मतलब किसका कितना टेम्परेचर है। अब आगे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है वो हम देखेंगे। पहले ये समझ लो कि कंबशन के लिए 3 कंडीशन लगते हैं: कंबस्टिबल सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, और अटेनमेंट जो कि रीचिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर होता है। इग्निशन टेम्परेचर कुछ नहीं, किसी चीज का जलने का तापमान होता है। तो इस तरीके से 3 कंडीशंस थे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी, और कुछ थोड़ा सा छोटी सी इंफॉर्मेशन कि कौन से सब्सटेंस का क्या इग्निशन टेम्परेचर होता है उस बारे में था। नाउ लेट्स सी अबाउट द इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस एंड टाइप्स ऑफ कंबशन। अभी हम इसमें देखेंगे कि इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, और कंबशन के 3 टाइप्स है वो भी हम देख लेंगे। सो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, इनफ्लेमेबल, इसे फ्लेमेबल भी कहा जाता है, 2 नाम है इसके, इनफ्लेमेबल या फिर फ्लेमेबल। कंफ्यूज मत होना ना, तो आप कहेंगे कि इनफ्लेमेबल अपोजिट है क्या फ्लेमेबल का, नहीं, दोनों एक ही वर्ड है। इनफ्लेमेबल का अपोजिट है नॉन फ्लेमेबल। सो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जो एक चिंगारी से जल जाते हैं, मतलब इजीली आग पकड़ लेते हैं, वो एक चिंगारी से भी आग पकड़ लेते हैं ना, वो होते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस। सो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर, जलने का तापमान बहुत कम होता है, और जो एक छोटे से चिंगारी से, अब ये लाइटर है, ये हाँ लाइटर के अंदर छोटी सी चिंगारी होती है, ये एक छोटी सी चिंगारी से भी जल जाती है। अब जैसे कि एग्जांपल लीजिए आप एलपीजी का गैस सिलेंडर, गैस में आग नहीं लगाना है, गैस के ऊपर एक शेगड़ी होती है, बड़ा सा बर्नर होता है, गैस बर्नर, वहां पर आप नॉब ऑन करो और इस लाइटर को लेकर जाओ, और सिर्फ ऐसा प्रेस करो, आवाज आ रही ना, हाँ, ऐसा प्रेस करे कि उसमें आग लग जाती है, और उस पर आप खाना बनाकर खा सकते हो। तो जो एक चिंगारी से जल जाए वो होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम हो वो होते हैं इग्निशन
हाँ, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जिनका लो इग्निशन टेम्परेचर हो, मतलब कम से कम टेम्परेचर जिनका हो, जो एक छोटे से चिंगारी से जल जाए, वो होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। तो समझना है, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन कैच फायर इजीली, जो आराम से जल जाए। एग्जाम्पल पेट्रोल, केरोसिन और एलपीजी। पेट्रोल भी है, नहीं करना चाहिए पर बोल रहा हूँ, अगर एक बड़ा सा टैंक है, ऐसा टैंकर जा रहा है बड़ा सा पेट्रोल से भरा हुआ, और एक छोटी सी चिंगारी भी अगर वहां पर चलेगी, छोटी सी चिंगारी, तो धमाका हो जाएगा, बड़ा धमाका। सो ये होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वुड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस में नहीं आता है, जलता है पर एक चिंगारी से नहीं जलता है, बहुत इग्निशन टेम्परेचर इसका हाई होता है। सो केरोसिन, घासलेट, गैस तेल, हाँ विच, तो ये एक चिंगारी से जल जाती है, छोटी सी चिंगारी से, और इनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। तो ये होते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जो छोटी सी चिंगारी से जल जाए, जो फायर को इजीली कैच करते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन। अब देखते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के बाद में टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन है, पर कंबशन में कुछ अलग टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। कहीं पर आग तुरंत लग जाती है, कहीं पर अपने आप लग जाती है, कहीं पर आग बड़े धमाके के साथ लग जाती है। आग तीनों में भी लग रही है, दन दना दन, रप्पा रब आग लग रही, पर लगने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि भैंस का दूध भी होता है, गाय का दूध भी होता है, बकरी का भी दूध होता है, तीनों भी दूध है, पर गाय के दूध का टेस्ट अलग, भैंस 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 के दूध का टेस्ट अलग, और बकरी के दूध का टेस्ट अलग। तीनों भी दूध ही है, पर टेस्ट अलग अलग है। सेम, तीनों भी कंबशन है, तीनों में आग लगेंगी, आग देखने को मिलेंगी, पर तरीका अलग अलग है, ये अलग अलग तरीके से जलते हैं। हाँ है। अब ये है रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन में कंबशन क्विकली होता है, मतलब जो सब्सटेंस होता है वो तुरंत जल जाता है। अब देखो, तुरंत जल गया, ये हो गया रैपिड कंबशन। जो तुरंत जल जाए वो होता है रैपिड, मतलब फास्टली, क्विकली। सो रैपिड कंबशन इज अ कंबशन विच ऑकर्स वेरी क्विकली, और रैपिड कंबशन इज कंबशन इन विच सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग क्विकली। तुरंत सब्सटेंस जल जाता है, विद इन अ सेकेंड सब्सटेंस जल जाता है। तो ऐसे कंबशन को हम कहेंगे रैपिड कंबशन, क्विक कंबशन या फिर फास्ट कंबशन। और इसके एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैस्टिक, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर लाइटर लेकर जाते हो एलपीजी गैस के पास में, बर्नर के पास में, वो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो ये होता है रैपिड कंबशन, जो होता है फास्ट। ऐसा कंबशन जो तुरंत हो जाए, फास्ट हो जाए, विद इन अ सेकेंड हो जाए, वो होता है रैपिड कंबशन। अब स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑटोमेटिकली, मतलब सेल्फ, जो अपने आप हो जाए, ऑटोमेटिकली, हाँ ऑटोमेटिकली, वो होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब नेचुरल तरीके से। जैसे कि फॉरेस्ट फायर अपने आप लग गया, वो आगे हम देखेंगे। या फिर एक मटेरियल आता है, एक चीज़ आता है सोडियम बोलकर, इसको अगर आप घर में रखते हो रूम टेम्परेचर पे, तो ये जलना चालू हो जाता है अपने आप, बगैर किसी आग लगाए अपने आप जलना चालू हो जाता है। ये होता है सोडियम। सो सोडियम बर्न स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बाय इटसेल्फ, ऑटोमेटिकली, जो अपने आप जल जाए। ऐसे कंबशन को नाम दिया जाता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन इज कंबशन इन विच सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग बाय इटसेल्फ विदाउट एक्सटर्नल हीट, बगैर बाहर से कुछ हीट आए, अपने आप जब अगर जल रहा है, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसका एग्जांपल है सोडियम। सोडियम एक सब्सटेंस होता है जो अपने आप जलना चालू हो जाता है रूम टेम्परेचर पर, तो ये होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। अब आता है एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव कंबशन मतलब ऐसा कंबशन जो होगा पर पूरे गांव को मालूम गिरेगा, या फिर कम से कम पड़ोसी को तो मालूम होगा कि यहाँ पर कंबशन है। मतलब बोलो तो ये ऐसा कंबशन है ना, यहाँ पर सब्सटेंस जलेगा, बरसाला आवाज, पुकार का आवाज लगाकर जलेगा, मैं जल रहा हूँ करके। मतलब कोई अभी बोलने को, मतलब संजू बाबा आगा मेरे अंदर, अभी बोलना है तो मतलब अभी फायर क्रैकर, पटाखा, पटाखे होते हैं ना, वो कोमड़ा छाप, ये छाप, वो सुतली बॉम्ब,
सुतली बॉम्ब होता है। सुतली बॉम्ब को आप जलाओ, जलेगा, पर जलने के साथ में उसमें से आवाज आएगी। सब्सटेंस बर्न्स विद अ लाउड साउंड, जलेगा पर ऐसा आवाज देकर जलेगा कि मैं जल रहा हूँ। ऐसा जलेगा ना माफी का मतलब आजू बाजू वाले सब काका काकी नाना नानी सब ऐसा परेशान हो जाएंगे, क्या जला रहा है, इतने जोर से जलता है, वो आवाज से जलता है, सबको ऐसा बोलकर जलता है कि मैं जल रहा हूँ, सुनो। तो एक्सप्लोसिव कंबशन में एक ऐसा कंबशन है, वहां पे सब्सटेंस जलेगा पर बड़ी आवाज से जलेगा। जलेगा यहाँ पर भी, पर शायद आवाज ना हो, इतनी आवाज ना हो। पर यहां पर जब जलेगा तो बड़े आवाज के साथ जलेगा विद अ लाउड साउंड। और जब साउंड बड़ा होता है ना, तो इसके साथ साथ साउंड कब बड़ा होता है, जब वहां पर हीट और लाइट ज्यादा हो। यहां पर कंबशन में सब्सटेंस जलेगा, बड़े आवाज से जलेगा, और उसके साथ ही साथ साथ कि लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट भी बनेगी, क्योंकि आवाज ज्यादा है। आवाज कब ज्यादा आता है, जब हीट और लाइट होती हो, तभी साउंड ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें बारूद वगैरह भरी हुई रहती है ना उस क्रैकर के अंदर, उस पटाखे के अंदर। तो वो जलेगा तो वहां पर हीट भी ज्यादा रहेंगी, लाइट भी ज्यादा रहेंगी, और साउंड भी ज्यादा रहेगा। सो एक्सप्लोसिव कंबशन इज अ टाइप ऑफ कंबशन इन विच सब्सटेंस बर्न्स विद अ लाउड साउंड प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। और इस दौरान आप देखेंगे जैसे कोई सुतली बॉम्ब उड़ता है, कुछ रॉकेट जो भी होता है उड़ जाता है, फट जाता है, उसमें जैसे गैस दिखेंगे आपको, एक ऐश कलर की एक स्मोक निकलते हुए दिखेगा, तो उसे कहा जाएगा लिबरेशन, मतलब रिलीजिंग। वहां पर ज्यादा अमाउंट में गैस भी बनेगा। यहाँ पर बने पर कम बनेगा, पर यहाँ पर ज्यादा गैस बनेगा। तो एक्सप्लोसिव कंबशन एक ऐसा कंबशन है जहां पर सब्सटेंस लाउडली साउंड करता है जलने के वक्त, और उसके बाद में ही यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट भी बनती है। और इसी दौरान, इसी जलने के दौरान ज्यादा अमाउंट में गैस भी बनता है। जो धुआं धुआं होता है ना, उसमें से उसमें गैस होता है, कुछ भी हो सकता है, CO2 हो सकता है, कुछ भी गैस हो सकता है, वो रिलीज किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है बस्टिंग ऑफ क्रैकर, पटाखे को फोड़ना। सो इस तरीके से था 3 कंबशन और इन्फ्लेमेबल के बारे में।